हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज हम अपने प्यारे रसगुल्लों के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण पद्यांश को लेकर के आए हैं। वैसे बच्चों, पद्यांश की ये दूसरी वीडियो है। एक वीडियो हमने ऑलरेडी देख रखा है, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की, देख लेना, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां से भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक है रसगुल्लों। अदर टॉपिक की भाई अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें हम 100% की गारंटी तो नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ इसमें जरूर 100% की गारंटी लेंगे, क्योंकि बच्चों ये टॉपिक ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यही आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। और आपको पता है, चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश, वो पूरे 10 नंबर का होता है। फिर भाई 1 नंबर की कीमत आप समझते हैं, यहां तो 10 नंबर की बात है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, ये कौन कौन से पद्यांश हैं। बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी होते हैं। बहुत ज्यादा अपने को वक्त नहीं देना है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तब तो भाई कहानी गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अदर सब्जेक्ट के तुलना में बात करें, हिंदी में ज्यादा क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो भाई कभी कभार यही 3-3 सेट में कर देगा, कभी 4 में कर देता है, कभी 2 में कर देता है, 1 में तो दिखाई ही पड़ेगा, ठीक, क्योंकि अथवा में होते हैं। चलिए, तो पहला आपके सामने दिख रहा है कि पहला पद्यांश है कि कोई क्लांता कृषक लल्ला खेत में जो दिखावे, और धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। बहुत ही प्यारा सा एक पद्यांश है। अब आपको बच्चों एक पद्यांश देगा और उसके नीचे आपके 5 क्वेश्चन देगा, ठीक, 5 क्वेश्चन देगा, और इन्हीं क्वेश्चन का जो आंसर है आपको लिखना होगा, यानी इसी के थ्रू, ठीक, इसी पर वो पूरा का पूरा डिपेंड होगा। और इसमें श्योर होता है, मान लेते हैं कि भाई आपको ये पद्यांश, मान लेते हैं कवि का नाम नहीं, कविता का नाम नहीं मालूम, तो 2 नंबर कटेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ये आपका 2-2 नंबर का होगा, ठीक। इस तरह से आपके ये 10 नंबर देकर के जाएगा। तो भाई मान लेते हैं कि भाई कविता कौन सी है, यानी कौन सा चैप्टर है, कवि का नाम नहीं पता है, ठीक, लेकिन क्या है, इतना तो भाई पता होना चाहिए कि बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम इसमें से लिख सकें। देखिए कह रहा है कि कोई क्लांता कृषक लल्ला, कोई क्लांता, क्लांता का मतलब होता है एक थकी हुई किसान की लड़की, ठीक, थकी हुई। देखिए क्लांत का मतलब थका हुआ किसान होता है, और क्लांता का मतलब यहां थकी हुई लड़की से है। और कृषक ललना, कृषक ललना वही, क्लांता का मतलब थकी हुई और कृषक ललना यानी किसान की लड़की। यदि कह रहा कि तुमको थकी हुई कोई किसान की लड़की खेत में दिख जाए, ये कहां की बात हो रही है? अगर आपने पढ़ा होगा बच्चों तो ये पवन दूतिका में है। जब राधिका जी यानी जो राधा होती हैं अपना संदेश प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचाती हैं, तो वो सब कुछ बताती हैं कि तुम कैसे कैसे जाओगी, तुमको रास्ते में क्या क्या चीजें मिलेगी, और सबसे कैसे पेश आना है, कैसे बर्ताव रखना है, वही चीज समझाते हुए कहती हैं, पवन से कहती है कि हे पवन, जब तुम मतलब जब यहां से तुम निकलोगी, आगे बढ़ोगी, तो तुम्हें कह रहा है कि कोई क्लांता कृषक लल्ला खेत में जो दिखावे, यदि तुमको कोई थकी हुई किसान की लड़की खेत में दिखाई पड़ जाए तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उसको स्पर्श करना यानी उसको टच करना, और उसकी क्लांतियों को मिटाना और उसकी थकान को मिटा देना, यानी चारों तरफ से क्या करना, उसको स्पर्श करके उस यानी जो महिला होगी, स्त्री होगी, उसके थकान को मिटा देना। आगे कह रहा है कि जाता कोई जलद यदि हो, जाता कोई जलद, यदि तुमको कोई बादल जाते हुए दिखाई पड़े व्योम में, व्योम का मतलब आकाश में, तो उसे ला, तो उसको अपने साथ ले आना, और क्या करना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। भूतांगना का मतलब यहां लड़की से है, ठीक, तप्त का मतलब ये तपी हुई, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि यदि तुमको बादल में मतलब आकाश में कोई बादल जाता हुआ दिखाई पड़ जाए, तो उस बादल को अपने साथ लाना और उस लड़की के ऊपर छाया करके उसको क्या करना, यानी उसके मतलब जो भी क्लांतियां है, थकान है, ठीक, तपन को शांत कर देना, ठीक, ये चीज है। तो बहुत ही प्यारा सा है। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या है, इसके प्रश्न है कि दिए गए
पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। देखिए बच्चों, यानी कहने का मतलब ये आपका पूरा का पूरा संदर्भ की बात कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर इस तरह का आए तो आपको ऐसे नहीं लिखना। बार बार ये चीज बताए हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के फलाना चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक ये है वो है, इतना मतलब इसके कवि ये है वो है, इतना करने का कोई मतलब ही नहीं बनता बच्चों। अपने को इससे नहीं मतलब। जिस तरह का अगर कहता संदर्भ लिखिए तब आप यूं वो वाला लंबा सा खींचते हैं, लेकिन यहां पर कह रहा है कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो हमें करना क्या है रसगुल्लों, हमें भी इस तरह से, यानी हम कवि का नाम, ठीक, कवि का नाम लिखेंगे ऐसे, ठीक, और उसके बाद कविता का नाम, यानी कविता या पाठ, डायरेक्टली आप पाठ लिख लीजिए या फिर कविता। तो भाई इसके कवि कौन है, इस चैप्टर के कवि कौन है, तो हमें पता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक, ये है ना। अब उसके बाद पाठ कौन सा है, तो भाई पवन दूतिका है। कौन सा है बच्चों? पवन दूतिका। इस तरह से ऐसे लिखना है। ये अब हमने बोला ना, जितना कहा जाए केवल उतना करो। अगला है कि राधा ने पवन से, जो राधिका होती हैं, वही कह रहा है कि राधा ने पवन से लज्जाशील महिला के लिए किस प्रकार छाया करने को कहा, यानी किस तरह से छाया करने को कहा। तो बच्चों एक बात कहा है कि भाई जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, ठीक। तो इसमें पहले से ये बता दिया गया है कि यदि आकाश में तुमको आकाश में कोई बादल जाते हुए दिखाई दे तो उसको उस महिला के ऊपर ला करके छाया कर देना, ठीक। तो यहां पर वही चीज लिखेंगे। तो लिखना क्या है, यहां पर हम लिखना चाहेंगे, लिख सकते हैं कि यदि कोई बादल दिखाई पड़े, यदि कोई बादल, एक बार लिख दे रहे हैं बच्चों, आप इतना कॉपी पेन लेकर के बैठिए, छाप लीजिए, फिर बाकी इसको हम मिटा दे रहे हैं। यदि कोई बादल दिखाई पड़े, ठीक, दिखाई पड़े तो उसे लाकर स्त्री के ऊपर छाया कर देना, स्त्री के ऊपर छाया कर देना, ठीक, ये कहती हैं, ठीक। लिखेंगे कि राधिका या राधा पवन से कहती हैं कि यदि कोई बादल तुमको दिखाई पड़े तो उसे लाकर स्त्री के ऊपर क्या कर देना, छाया कर देना, ठीक है ना। तो ये किसका है बच्चों? दूसरे वाले का आंसर है। अब देखिए आगे, देखिएगा क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि व्योम और भूतांगना का अर्थ लिखिए। व्योम और भूतांगना, व्योम का मतलब क्या है और भूतांगना का मतलब क्या है, ठीक। भूतांगना, देखिए अभी हमने बताया व्योम का मतलब है भाई क्या है, व्योम का मतलब आकाश, ठीक, आकाश है, और उसकी भूतांगना का मतलब यहां पे स्त्री है। भूतांगना का मतलब स्त्री हो गया। तो ये क्या है, व्योम और भूतांगना का अर्थ हो गया। अब कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो ये अंडरलाइन है जिसमें इसकी व्याख्या करना है। भाई व्याख्या तो हमने पहले ही कर दिया है। कह रहा है कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो इसका व्याख्या हम हेडिंग बनाएंगे बच्चों, क्या बनाएंगे, इस तरह से हेडिंग बनाएंगे, व्याख्या। अब व्याख्या यहां पे बताने की जरूरत नहीं, तो भाई सुनिए ध्यान से, हमने क्या बताया, लिखेंगे कि राधिका जी पवन से कहती हैं, या राधा पवन से कहती हैं कि यदि तुमको रास्ते में कोई थकी हुई किसान की लड़की दिखाई पड़ जाए, ठीक है ना, कृषक ललना यानी किसान की कोई बेटी, यानी किसान लड़की, इतना समझिए कि जो खेती बाड़ी करती हो। वही कह रहा है कि यदि तुमको क्या है, रास्ते में कोई थकी हुई किसान की लड़की दिखाई पड़ जाए तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसके थकान को मिटा देना। तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। क्लियर हो गया ना बच्चों? देखिए हम बोल रहे हैं रसगुल्लों, आप लिख लीजिए, ठीक है ना, लिखेंगे चीजें ज्यादा क्लियर होगी, है ना। बाकी एक बार आप वैसे भी सुन लीजिए पूरा लेक्चर, कहानी खत्म, आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगला है कि राधा ने पवन से लज्जाशील महिला को
सुखित करने के लिए क्या कहा? देखिए भाई, आंसर तो सीधा सीधा है ना, कह रहा है कि राधा ने लज्जाशील महिला को सुखित करने के लिए क्या कहा? क्या कहा भाई कि ज्यादा जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तत्व भूतांगना को। तो यहां पर लिखेंगे कि राधिका जी ने पवन से कहा कि यदि तुमको, ठीक, लज्जाशील, एक मिनट, यानी उसी वाले पार्ट का है तो यहां पर लज्जाशील आ गया है, डोंट वरी, उस पर मत जाइएगा। ये विकृत वसना वाला जो है इसी का ना, तो यहां पर, ठीक, यहां पर होना चाहिए था तप्त महिला, तप्त भूतांगना, ठीक। तो वही चीज यहां पर लिखेंगे कि राधा ने पवन से कहा, राधा ने पवन से कहा कि यदि कोई मतलब जो तप्त भूतांगना हो, ठीक, तप्त स्त्री हो, उसे क्या करना, बादल के द्वारा, उसे बादल के द्वारा छाया करके सुखित कर देना। ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से क्या है इसका व्याख्या कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, स्क्रीनशॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अगर करना हो कर लीजिए। समझिए, एक बार आप देख लीजिए पूरा का पूरा, बाकी तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरे वाले पद्यांश को। हमारा दूसरा पद्यांश क्या है? दूसरा देखिए, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो भाई धोखा हो जाएगा आपके साथ। कह रहा है कि दूसरा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। देखिए, ये किस चैप्टर का है? अब यहां पर आपने पढ़ा है दूसरा वाला, ठीक, कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का जो पश्चाताप होता है, अनुताप। ठीक, देखिए इसमें कह रहा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। देखिए यहां कैकेयी अपने आप को, यानी अपने आप को दोषी मानते हुए कहती है, पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि यदि कोई व्यक्ति शपथ लेता है तो उसकी मतलब उससे उसकी कमजोरी का पता चलता है। बोलते ना कि भैया मैं सच में कसम खा रहा हूं, मैंने ये चोरी नहीं किया, तो वो कमजोर हो जाता है। उस समय वो आदमी कमजोर हो जाता है जब वो कसम खाता है। आदमी विश्वास कर लेता है सामने वाला, यार कसम खा रहा है, शायद इसने ना किया हो वो काम। बोलते नहीं कि भाई मैं ये कसम खा रहा हूं, इनकी कसम खा रहा हूं, उनकी कसम खा रहा हूं, मैंने ये काम किया ही नहीं। तो आदमी समझ लेता है कि भाई ये असहाय हो गया, ये कसम खा रहा है, उससे उसकी कमजोरी का पता चलता है। तो वही चीज कह रहा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि यदि जब कोई व्यक्ति शपथ लेता है तो उससे उसकी कमजोरी का मतलब पता चल जाता है। ठीक, यानी उससे उसकी कमजोरी के बारे में मालूम पड़ता है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन मुझ अबला के लिए, यानी असहाय महिला के लिए कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ कसम ही खा करके ये कह सकती हूं। ठीक, आगे कह रहा है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, अगर आपको लगता है, यानी वो सभा में बोल रही होती है जहां पर सब होते हैं, ठीक, तो कहती है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, जहां पर प्रभु श्री राम वगैरह भी होते हैं, ठीक, राम लक्ष्मण सीता जी, ये चीज कह रहे हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, अगर तुमको लगता है कि मुझे भरत ने उकसाया है तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। तो जिस तरह से मैंने पति को खो दिया है, यानी जो दशरथ भगवान चल पड़ते हैं ना, उसी तरह से कहते हैं कि मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठीक, समझ में आया बच्चों अर्थ? क्या कह रहा रसगुल्लों कि जब कोई कसम खाता है तो उससे उसकी कमजोरी का पता चलता है। ठीक, यानी उससे उसकी कमजोरी मतलब क्या है सामने मालूम पड़ जाती है कि हाँ भाई वो क्या है, असहाय है, कमजोर हो चुका है। आगे कह रहा है कि पर अबला जन के लिए कौन सा पद है? लेकिन मुझ अबला के लिए अब कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, यानी मैं तो अब केवल कसम ही खा करके ये साथ मतलब कह सकती हूँ भाई, अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है कि मैं प्रूव करूं, सिद्ध करूं, क्या करूं। फिर आगे कह रहा है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, अगर तुमको लगता है कि मुझे भरत ने उकसाया है तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। तो जिस तरह से मैंने पति को खो दिया है उसी तरह से मैं पुत्र को भी अपने खो दूं। ठीक, ये चीज होता है। अब प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। भाई पहला क्वेश्चन तो आपको हर हाल में यही मिलेगा। ठीक, तो पद्यांश का जो पाठ है तो पाठ का नाम लिखिए और पाठ के अलावा कवि।
ठीक, तो पाठ कौन सा है बच्चों? तो पाठ है कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप, ये पाठ का नाम है ना। अब इसके कवि कौन है ऊपर लिख देते हैं थोड़ा। कवि कौन है बच्चों? तो इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, आपने पढ़ा होगा भाई, इतना तो मालूम ही है, मैथिली शरण गुप्त हो गया। तो भाई 2 नंबर मिल गए, पाठ का नाम लिख लिया आपने, कवि का नाम लिख दिया, 2 नंबर आपके जेब में। अगला क्वेश्चन है कि अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कैकेयी के पास एकमात्र उपाय क्या था? तो भाई एकमात्र उपाय क्या है? शपथ है। ठीक, तो यहां पर हम पूरा लिखेंगे कि अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कैकेयी के पास एकमात्र उपाय, यहां इसके स्थान पे हम लिख देंगे शपथ। उनके पास केवल एक उपाय शपथ था। वही तो कहते हैं ना कि भाई कोई व्यक्ति जब शपथ लेता है तो उससे उसकी निर्बलता का पता चलता है, कमजोरी का पता चलता है। लेकिन अब मुझ अबला के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, यानी मैं कसम ही खा सकती हूं और कुछ नहीं कर सकती हूं। अगला है कि अबला और शपथ का अर्थ लिखिए। ठीक, अबला का क्या अर्थ है बच्चों? और उसके बाद शपथ, अबला और शपथ का अर्थ आपको लिखना है। तो देखिए, अबला का मतलब होता है असहाय, ठीक, दुर्बल। ठीक, अबला नारी का मतलब असहाय, अबला का मतलब असहाय। और शपथ का मतलब होता है बच्चों जैसे कसम जिसको बोलते हैं ना, कसम या सौगंध जिसको कहते हैं, ठीक, सौगंध कहते हैं, है ना। तो ये चीज हो जाता है। अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यानी ऊपर के 2 लाइन जो भी हम बता रहे हैं बार बार, ठीक, लिखेंगे रेखांकित अंश की, आप हेडिंग बनाएंगे व्याख्या। ध्यान से सुनिएगा, वही आपको लिखना है। व्याख्या में लिखेंगे कि कैकेयी कहती हैं कि जब कोई शपथ लेता है, जब कोई शपथ लेता है तो उससे उसकी कमजोरी का पता चलता है, लेकिन अब मुझ अबला के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, अर्थात मेरे लिए तो अब केवल एक रास्ता शपथ, मतलब शपथ ही है। ये हो जाएगा बच्चों इसका व्याख्या, ठीक, इन दोनों का, ठीक है ना, ये 2 लाइन का कि जब कोई शपथ लेता है तो उससे उसकी कमजोरी का पता चलता है, लेकिन अब मुझ अबला के पास तो कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, तो इसलिए मैं शपथ ही लूंगी। ठीक, ये चीज होगा। अगला क्वेश्चन है कि उकसाए जाने के बात पर कैकेयी ने क्या कहा? ध्यान से समझना रसगुल्लों, इसका आंसर ये आपको सीधा दिख रहा है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। यानी ये कहती हैं कि भाई जब यहां उकसाने की बात आती है तो ये खुद बोल देती हैं कि अगर आपको लगता है कि मुझे भरत ने उकसाया है, मैंने भरत के कहने पर यह किया है, वनवास वाला मैंने सिस्टम पाला है, अर्थात वनवास के लिए कहा है प्रभु को, तो यह गलत है। अगर आपको लगता है कि भरत ने मुझे उकसाया है तो जिस तरह से मैंने अपने पति को खो दिया है उसी तरह पुत्र को भी खो दूं। ठीक, यहीं पर लिखेंगे ना, तो लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे उकसाए जाने के बात पर कैकेयी ने कहा कि यदि आपको लगता है, यदि आपको लगता है कि मुझे भरत ने उकसाया है, कि मुझे भरत ने उकसाया है तो पति के समान, तो यह लिखेंगे जिस प्रकार पति को खोया है उसी प्रकार पुत्र को भी खो दूं, यानी एकदम से असहाय, निर्बल, दुर्बल हो जाती हैं यहां पर। ठीक, इस तरह से आप क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते नहीं हैं, है ना, क्योंकि रसगुल्लों इनका जो मतलब ये जो प्रश्न होते हैं ना, इनका पूरा का पूरा उत्तर जो होता है, सॉल्यूशन होता है, अपने को इसी में से लिखना है, कहीं बाहर से नहीं, इसलिए ये आसान होते हैं। चलिए, इनको भी स्क्रीनशॉट अगर करना हो कर लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। कर लिया रसगुल्लों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फटाक से। चलिए अगला है, ये भी
बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए बच्चों उसी तरह से हमने ये सेट किया है, जैसे ज्यादातर जो टॉपिक अब की बार उठा लेता है उसको अगली बार मिस करता है। ठीक, तो हमने उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो पद्यांश है हमने सेट किया है, इसलिए ध्यान देना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसमें देखिए क्या कह रहा है बच्चों, देखिए कि कहा आगंतुक ने सा स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। कह रहा कि तप नहीं केवल जीवन का सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। देखिए इसमें यह बात कही जा रही है कि कहा आगंतुक ने, आगंतुक कौन था, आगंतुक आया हुआ कौन था, तो यहां पर कौन था आया हुआ, श्रद्धा की मनु, श्रद्धा, क्योंकि मनु तो शांत बैठे हुए थे। ये श्रद्धा और मनु वाले चैप्टर में से है कि कहा आगंतुक ने सा स्नेह, आगंतुक ने सा स्नेह यानी प्रेम पूर्वक कहा, किसने, मनु ने, सॉरी श्रद्धा ने कहा, मनु तो बैठे होते हैं एकदम शांत, तो कहा अरे तुम इतने हुए अधीर, कि अरे पुरुष यानी हे पुरुष तुम इतने अधीर हो गए हो, ये तुम इतने ज्यादा सीरियस हो गए, इतने अधीर हो गए हो, हार बैठे जीवन का दांव, तुम जीवन के उस दांव को हार बैठे हो भी से, जीतते मरकर जिसको वीर, जिसको वीर पुरुष मरकर भी जीत लेते हैं, यानी तुम जीवन के उस दांव को हार बैठे हो अभी से ही, जिसको वीर पुरुष तो मरकर भी जीत लेते हैं। तप नहीं केवल जीवन का सत्य, यहां पर कहते हैं आगे श्रद्धा कि तप करना ही जीवन का सत्य नहीं है, तप करना ही जीवन का सत्य नहीं है, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, ये जो करुणा है और ये जो दुख दर्द है पीड़ा है ये क्षणिक है। ठीक, ये मन में उठने वाली बस क्षण भर के लिए क्या है, एक तरंगों की तरह है कि बस ये क्षण भर के लिए पीड़ा है, क्षण भर के लिए दुख दर्द तन्हाई गम पीड़ा कुछ भी बोलिए। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आवाज, जबकि कह रहा है कि तरल आकांक्षा से है भरा, ये जीवन जो है आकांक्षाओं से भरा हुआ है। ठीक, यानी जीवन में बहुत सारे आपके उमंग आएंगी, एक नए प्रकाश से भरा हुआ है, उमंगों से भरा हुआ है, और कह रहा है कि सो रहा आशा का आवाज, तो भाई तुम्हारे अंदर जो आशा की किरणें सो रही उसको जगाओ, यानी हे पुरुष उसको जगाओ, तुम इतने ज्यादा मतलब शांत, इतने ज्यादा ऐसे थके हुए अधीर होकर के बैठे हो। समझ में आ गया बच्चों ये चीज। चलिए अब इसमें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां से है, इसको मत समझिएगा, ये पाठ उसका है कि पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। पहला क्वेश्चन तो रसगुल्लों यही होगा, बार बार इस चीज को हम बोलते चले आए हैं। तो भाई सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पाठ, कौन सा पाठ है और उसके बाद इसके कवि कौन है। तो आप लोग बताइएगा भाई पाठ कौन सा है, तो पाठ है श्रद्धा मनु, ठीक है ना, कौन सा, श्रद्धा मनु। कवि कौन है रसगुल्लो इसके, इसके कवि कौन है, तो भाई जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी हैं, है ना, क्लियर हुआ, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, भाई 2 नंबर मिल गए, 2 नंबर आपके जेब में। नेक्स्ट है कि श्रद्धा मन को किस प्रकार उत्साहित करती हैं। तो भाई श्रद्धा मन को उमंग से भरा जीवन जीने के लिए उत्साहित करती हैं, अपने से, ये क्वेश्चन अपने से है। इसमें यहां पर आप ढूंढोगे तो भाई वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लिखने लगोगे तो पूरा का पूरा व्याख्या ही खत्म हो जाएगा, यानी पूरा पद्यांश। तो यहां पर कह रहा है श्रद्धा मन को किस प्रकार उत्साहित करती है, अपना दिमाग थोड़ा सा लगाओ। तो यहां पर हम लिखेंगे कि श्रद्धा मनु को ठीक, यहां से लिखेंगे श्रद्धा मनु को उल्लास से भरा जीवन जीने को कहती हैं, से भरा जीवन जीने को कहती हैं, जीने को प्रेरित करती हैं या कहती हैं, प्रेरित करती, अपने से कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक, यानी जो श्रद्धा है वो मन को उल्लास से भरा जीवन जीने को प्रेरित करती हैं, उनको उकसा रही है कि भाई ये जो दुख है, दर्द है, गम है, तन्हाई है, पीड़ा है, ये बस क्षण भर के लिए है, कुछ ही समय में ये पल गुजर जाएगा और सुखों का एक नया सवेरा आएगा, ये चीज है। दूसरा कह रहा है कि अवसाद और आकांक्षा का अर्थ लिखिए। चलिए लिख लेते हैं बिल्कुल भाई। ठीक, तो अवसाद का मतलब क्या है बच्चों, अवसाद और आकांक्षा, आकांक्षा
ठीक, अवसाद और आकांक्षा का अर्थ लिखना है अपने को। देखिए अवसाद का मतलब होता है बच्चों, देखिए अवसाद का ये यूं समझिए सुस्ती, थकान, दुख। ठीक, तो यहां पर अवसाद का मतलब ये पीड़ा से है, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं जिसको सुस्ती, एक मिनट, सुस्ती। और यहां एक ऐसी सुस्ती यानी जो आपके अंदर एक क्या है, उमंग बिल्कुल भी ना हो, खत्म हो गया हो, जिसको हम बोलते हैं कि पीड़ा। ठीक, एक ऐसी सुस्ती, सुस्ती का मतलब ये नहीं, एक सुस्ती वो होती है कि थकान में लग जाती है, दूसरी सुस्ती वो होती है कि जब आप जिंदगी से उब जाते हैं, वो वाला। अवसाद का मतलब यूं समझिए दर्द, दुख, गम, तन्हाई, पीड़ा, थकावट, कुछ भी बोलिए। ठीक, ये चीज। और आकांक्षा का मतलब क्या होता है, आकांक्षा का मतलब एक जैसे उमंग होता है। आकांक्षा का अर्थ क्या होता है बच्चों, जैसे एक लालसा, ठीक है ना। आकांक्षा का मतलब एक लालसा, जिसको इच्छा बोलते हैं। मेरी ये आकांक्षा है, मेरे अंदर ये लालसा है, मेरे ये ठीक आकांक्षा है या ये इच्छा है, कुछ भी बोलिए। तो ये आकांक्षा का मतलब इच्छा, लालसा, कुछ भी बोलिए। और रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा, भाई रेखांकित अंश की व्याख्या तो हमने कर ही दिया ना बच्चों। व्याख्या में क्या कहा रसगुल्लों, ध्यान से सुनिए, वही चीज अभी आपको कॉपी में लिखना है। देखिए कि कहा आगंतुक ने सा इसने, व्याख्या में लिखेंगे कि आगंतुक जो व्यक्ति है प्रेम पूर्वक कहता है, आगंतुक प्रेम पूर्वक कहता है। आगंतुक के बाद आप पुस्तक में श्रद्धा भी लिख सकते हैं कि श्रद्धा स्नेह के साथ या प्रेम पूर्वक कहती हैं कि हे पुरुष तुम इतने अधीर हो गए हो, तुम इतने अधीर हो गए हो और हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको भी तुम मतलब जीवन का वो दांव अभी से हार बैठे हो, जिसको वीर पुरुष मर के भी जीत लेते हैं। यही लिखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है ना, लिखेंगे कि श्रद्धा स्नेह के साथ मन उसे कहती हैं कि हे पुरुष तुम अभी से ही इतने अधीर हो गए हो, तुम जीवन के उस दांव को हार बैठे हो जिसको वीर पुरुष मरकर भी जीत लेते हैं। ये हो जाएगा क्लियर। अब लिखेंगे तप नहीं केवल जीवन का सत्य का आशय लिखिए। तो यहां पर वही चीज बच्चों हमने क्या बताया था भाई, इसका आशय लिखने के लिए हमने क्या बताया था, तो यहां पर वही तप करना ही जीवन का सत्य नहीं है, तप करना ही जीवन का सत्य नहीं है। ये जो करुणा है, ठीक, ये जो करुणा है और आपके अंदर पीड़ा है, दुख है, दर्द है, ये बस मन की एक क्षणिक स्थिति है। यानी मन में उठने वाली ये क्षण भर के लिए एक उमंगे हैं, मतलब सॉरी उमंगे नहीं, एक तरंगे हैं जो बस थोड़े समय के लिए हैं, उसके बाद ये जल्द ही खत्म हो जाएंगी। आपके जिंदगी में सुखों का एक नया सवेरा होगा। तो हम लिखेंगे केवल यहां पर लिखेंगे इसका अर्थ तप करना ही जीवन का सत्य नहीं है, जीवन का सत्य नहीं है, नहीं है यह करुणा, ठीक, करुणा, उसके बाद लिखेंगे, ठीक, लिख सकते हैं करुणा और पीड़ा, जो थकावट है, सुस्ती है, वही पीड़ा, ये मन की क्षणिक स्थिति है। क्षणिक यानी मन में उठने वाली क्षण भर के लिए क्या है, एक तरंगे हैं, बस मन की क्षणिक स्थिति है, कि क्षणिक स्थिति है। ठीक है ना, ये मन की क्या है, केवल और केवल क्षणिक स्थिति है। ठीक, और बाकी आगे तो भाई कह रहा है इसके बारे में नहीं, केवल इतने का अर्थ लिखना था। बाकी तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आवाज, कि बाकी तो जीवन में क्या, जीवन जो है वो आकांक्षाओं से भरा हुआ है, हर्ष और उल्लास से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, उमंग से भरा हुआ है, और बस जरूरत है तो भाई उसको जगाने की। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। तो तब करना ही जीवन का सत्य नहीं है, यह करुणा और पीड़ा मन की जो क्षणिक स्थिति है। ठीक भाई, यानी क्षण भर के लिए ये रहेंगे और जल्द ही आपके, ठीक, दिमाग से, यानी दिमाग कह रहे हैं, जब जल्द ही आपके जीवन से ये दुख, दर्द, गम, तन्हाई, पीड़ा सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि सुख और दुख तो लगा रहेगा, है ना, ये सुख और दुख आता जाता रहता है, कि भाई ये सबको पता है ना। ठीक है ना, चलिए तो बस इतना है आज के इस वीडियो में, इतना ही। और भी हम इसी तरह से जो भी बचे खुचे हैं उनको निपटा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से
लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिए। रसगुल्लों, इतना कंजूसी काहे का, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, है ना, कर दीजिएगा। और इसको स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए।